हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हाय 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 हाय। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? हाय कृष्णा, हाय सूरज, हाय मनीष, हाय हेलो आयुषी। हेलो, गुड इवनिंग, अरे गुड मुझे इवनिंग, मेरी आवाज क्यों आ रही गुड है? इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हाय 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 हाय। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। मेरी आवाज मुझे ही आ रही थी, है ना? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? सर स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। हाँ, कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सोकर उठे हैं अभी। बहुत बढ़िया। आज तुम्हारी क्लास ना कैंसिल होने वाली थी, कैंसिल होते होते बच गई। अब आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना है क्लास में। तुम्हारे जस्ट पहले जो क्लास थी, 10th वाली क्लास थी, वो कैंसिल करनी पड़ गई मेरे को, क्योंकि इन्वर्टर का कुछ जलने का इशू आ गया था, तो रिस्क नहीं ले सकते थे। अब इन्वर्टर मैंने काम करा लिया, जो भी इशू था, है ना? तो तुम्हारी क्लास कैंसिल होते होते बच गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप आप सब यार बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ, यस। अच्छा, सबने देख लिया क्या? सबने देख ही लिया होगा देश में क्या चल रहा है, इंडियन मीडिया क्या क्या बोल रही है, यूट्यूब के स्टार दो कौड़ी के एजुकेटर्स के बारे में, है ना? सुन तो लिया होगा, सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? एक एक मोहतरमा जी हैं, जो अभी कुछ दिन पहले नहीं, शायद अभी एक दो दिन पहले न्यूज चैनल पर कुछ बोलते हुए, मतलब उनको काफी हेट मिल रहा है ना? है ना? सुना तो होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, अंजना जी, हाँ, है ना? यूट्यूब स्टार एजुकेटर्स, दो कौड़ी के एजुकेटर्स। कैसी लैंग्वेज है यार ये! आप मीडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो देश की, जो कितनी बड़ी चीज होती है यार। आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे जाके आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो जो कि एकदम अननेसेसरी हैं। और मतलब क्या बातें कर रहे हो यार आप, है ना? जिनको आप दो कौड़ी के एजुकेटर्स कह रहे हो, ये वही एजुकेटर्स हैं जो बच्चों के साथ हर उस समय पे खड़े होते हैं जहां पे बच्चों को तकलीफें होती हैं। और तकलीफें किससे होती हैं? इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है? कैसे होते हैं यार! मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर यार। मतलब मेरे को उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, एक्चुअली मेरे को उनके लिए बुरा फील हुआ, है ना? एंड हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके लिए बुरा फील हुआ। ये जो मैडम है, ठीक है, हमारे बारे में जो बोला बोला वो तो चलो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। पर मैडम जी यार, देश में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात कर लेते। कितनी बात करी इन्होंने जब बच्चों के साथ नीट एग्जाम में जो भी हुआ वो हुआ। कितने लोगों को क्वेश्चन करा इन्होंने? आई डोंट थिंक किसी को भी करा। ठीक है? अभी सीयूईटी के एग्जाम में नोएडा सेंटर में मेरे ख्याल से हजारों बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए। कितनी बातें करी इन्होंने उसके बारे में। और ये इनका काम होता है करना, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, इनका काम होता है ये सारी बातें करना, जो आज इनके हिसाब से दो कौड़ी के यूट्यूब स्टार एजुकेटर टीचर्स कर रहे हैं। ठीक है? इनके हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए। अरे हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ कौन खड़ा होगा भाई? और ये बता दूं, इनका काम है, हमारा काम नहीं है, इनका काम है। ठीक है? देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम से विश्वास उठ गया है। पिछले एक डेढ़ महीने में क्या क्या चीज हो गई यार। यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो एकदम मतलब बेमतलब के सवाल है। नीट के साथ, नीट के बच्चों के साथ तो क्या हुआ, तो मैं क्या ही बोलूं मतलब। ठीक है? कुछ टेररिज्म से कम नहीं है वो चीज। सीयूईटी के बच्चे परेशान हो रहे हैं, 12वीं बोर्ड के बच्चे ओएसएम चेकिंग से बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए मीडिया ने एक बात नहीं करी। मतलब मुझे नहीं याद किसी मीडिया वाले ने ऐसी कोई बात करी हो। तो इन्होंने इन मोहतरमा ने तो नहीं करी, इतना मुझे पता है ना? ये लोग पता नहीं क्या ही बात करते हैं यार, मतलब कहां पहुंच गया अपने देश का मीडिया, क्या ही बात करते हैं ये लोग। बात कर रहे होते हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए और फलाना ढिमकाना। मतलब यार, कैसी बातें करते हैं यार ये लोग यार। और हमें बोल रहे हैं कि हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं सिस्टम को, हम क्यों बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हम क्यों बच्चों की आवाज बन रहे हैं, हम क्यों बीच में नेता बन रहे हैं। अरे मैडम जी, हम आपका ही काम कर रहे हैं। जो काम आपको करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके बस की तो है नहीं। ठीक है? खैर, मैडम जी को भी क्या बोले, उनको भी शायद किसी ने बोलने को बोला होगा, है ना? और मैडम जी कह रही थी पैसे लूटते हैं, पैसे लूटते हैं। क्या बात है मैडम जी! पता नहीं आप कौन से सोशल मीडिया को फॉलो कर रही हैं, क्या यूट्यूब फॉलो कर रही हैं, क्या है आपका ज्ञान एजुकेशन सिस्टम को लेके। पर मैं आपको बता दूं, आज से 5-6 साल पहले लाख रुपए लगते थे, जो आज हम लोग बच्चों को 3,000 रुपए, 2,500 रुपए, 4,000 रुपए साल के बैच में दे देते हैं। ठीक है? तो पैसे लूटने वाली बात तो आप ना ही करें।
मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हद हो गई भाई, कुछ भी करते और पता है अच्छी बात है, पता है अच्छी बात है, जो भी हो रहा है ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है ना, क्योंकि हमको भी तो समझ में आ रहा है कि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम कहां जा चुका है, क्या क्या चीजें हो रही हैं यहां पर, है ना। ठीक है, खैर एनीवे एनीवे मैडम को किसी ने बोलना होगा, किसी ने बोला होगा ये सब चीजें बोलने के लिए, तो वो बोल रही हैं, है ना, जाने दो, है ना। ठीक है चलो एनीवे स्टार्ट करें इसी के साथ। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमको गलत नहीं बोलना है, हमको गलत नहीं बोलना है, मैडम जी का भी कुछ होगा भाई। और हम तो चलो, जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पता है, मेरे को इस चीज का ज्ञान है, अभी जो मैं बोल रहा हूं ये यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर में ऐसे कैमरे के बगल में लिखा नहीं है जो मेरे को बोलना है, मैडम जी के पास वो होता है, टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं उसको। ठीक है चलो एनीवे, हाँ आरसीबी जीत गई भाई, आरसीबी जीत गई, सभी को बहुत बहुत बधाइयां, जो आरसीबी सपोर्टर्स थे सभी को बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, मतलब ये वाली कहानी देख के तो मेरे को एक ही चीज याद आती है कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। तो दो दो ट्रॉफीज हो गई अब आरसीबी की, वो भी मतलब लगातार 2 साल में। अच्छा मेरे को ये वाला चीज समझ नहीं आया, विराट कोहली साहब जब जीते तो उन्होंने छक्का मारने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद ऐसा कुछ रिएक्शन करा ग्लव्स से, है ना, अपने ग्लव्स में ऐसा कुछ नीचे बैठ के ऐसा कुछ रिएक्शन करा, ये इस रिएक्शन का क्या मतलब था, ये मुझे समझ नहीं आया। किसी को पता है इस रिएक्शन का क्या मतलब था, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया ये क्या था, मतलब बस गेस कर सकते हैं हम लोग शायद, नहीं हम स्टार्ट करेंगे 1-2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ क्या था भाई, अच्छा आवे दे, आवे दे, बैक टू बैक, आवे दे, अच्छा आवे दे मतलब है इसका, आवे दे, आवे दे बोल रहे हैं बच्चा, अच्छा जीत के दिखा, अच्छा गिल को कुछ बोल रहे थे, मैक्सिमम बच्चे आवे दे लिख रहे थे, चलो आवे दे बोल देते हैं। खैर एनीवे बड़ी बात है और वो डिजर्व भी करते हैं यार, आप ये सोचो कि 18 साल 17 साल के बाद एक तरीके से, 18 साल के बाद एक तरीके से 2 लगातार ट्रॉफीज जीतना बड़ी बात भी है, प्लस डिजर्व भी करते हैं यार, है ना। उन्होंने बहुत कुछ करा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, बहुत ज्यादा कुछ करा है, तो डिजर्व भी करते हैं। एनीवे चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। तो हम लोग यार नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। पहले मैं लीनियर इनइक्वालिटीज कराने का सोच रहा था, पर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल आए, मैसेजेस आए, तो मतलब बहुत सारे, मतलब 100-200 बच्चों का तो मैं देख पाया, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि आप प्लीज रिलेशन फंक्शन करा दीजिए, तो मैं रिलेशन फंक्शन कराऊं आपकी हेवी डिमांड पर, ठीक है। अब ये चैप्टर कराना सेंस भी बनता है, बिकॉज सेट्स के जस्ट बाद ये वाला चैप्टर ही सेंस बनाता है। तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये सेम चैप्टर आपको क्लास 12th में भी आएगा, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन के साथ, ठीक है। और आसान चैप्टर है, बस एक बार समझना है, ठीक है। देखो रट्टा लगाओगे नहीं समझ में आएगा। जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था, मैं सच बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर को मैंने बिल्कुल नहीं समझा था, मैंने रट्टा लगा लिया था, मैंने ये देख लिया था क्वेश्चन को कैसे करना है, पर एक बार समझ में आ गया ना बच्चा, बहुत आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। डन है, तो भैया रट्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी, है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं ना, रेडी है सब लोग, रेडी है सब लोग। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं भाई। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये सारी फलाना चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसी लेक्चर खत्म होगा तुम समझ जाओगे ये सारी चीजों का क्या मतलब है, अभी तो समझाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना। ठीक है, तुम लोग बस एकदम आराम से बैठो। आई जस्ट होप भाई चैप्टर नंबर 1 सबने देख लिया, यस और नो। चैप्टर नंबर 1 सबने देखा या नहीं देखा। चैप्टर नंबर 1 में मैंने मोटा मोटा 7 लेक्चर्स लिए हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ाया है, हर क्लास में एकदम बेसिक से पढ़ाया है, और धीरे धीरे एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी तुम्हें करवा दिए। चैप्टर नंबर 1 देखकर आए हो, नहीं देखकर आए हो तो भाई ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आज का लेक्चर डिफिकल्ट लगेगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पूरा पूरा कनेक्शन है इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 के साथ, ठीक है। मैं बता दूं, जिस भी बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, आपको यह चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, नहीं समझ में आएगा, कहीं ना कहीं आप रट्टा लगा रहे होगे, ठीक है। तो मैं प्लीज आपसे यही विनती करूंगा कि प्लीज आप लोग चैप्टर नंबर 1 देख ले, है ना। चलो, हाँ विराट पगलू, हाँ मतलब हाँ ये सब तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब तो विराट पगलू हैं। अगर आप विराट को देखें तो विराट तो अनुष्का पगलू है भाई, अगर आप ग्राउंड में देखें उनको तो है। कल तो 3 बार ऐसे करके नहीं
ठीक है, खैर एनीवे स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो चैट बॉक्स पर लिख दीजिए, चैट बॉक्स पर लिख दीजिए RHEH, रेडी है, एक्साइटेड है। स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर की कहानी। आसान लेक्चर होने वाला है, बस बैठकर आराम से सुनना, ठीक है। चलो, कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा? 7 लेक्चर मान लो, मोटा मोटा 7 या 8 लेक्चर, है ना। ये भी अगेन बड़ा ही चैप्टर है बच्चा, ठीक है। और सबसे बड़ा चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री वो आएगा, वो कम से कम 13-14 लेक्चर्स में होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले एक बार रिकॉल मार लेते हैं, बिकॉज सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 6 क्वेश्चंस हैं, 6 में 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम है। ये 6 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, फटाफट आंसर करो। बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, मैंने क्या बोला, पूरा पूरा रिलेशन है इसका पुराने वाले चैप्टर सेट से। चलो, तो ये आपके सेट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं भाई 6 में से आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। आई होप कि 6 में से 6 स्कोर कर पाओ। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो चलो, जल्दी 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 अपने कॉपी में आंसर कर लो, अपने कॉपी में आंसर। अब 1 मिनट में हो जाएगा चपड़गंज, हाँ 1 मिनट में हो जाएगा। चलो, तो आपको ए सेट दिया हुआ है, आपको बी सेट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं ए यूनियन बी, मतलब ए प्लस बी निकालो। ए और बी के एलिमेंट्स, ए और बी के एलिमेंट्स तो क्या आ जाएंगे भाई? ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो और फिर बी के लिख दो, ठीक है। अब 2 बार 2 है तो रिपीट मत करना, तो 1 2 3 4 आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2, तो ये आपका सिंगलटन सेट आ जाएगा, आपको याद होगा। ए माइनस बी, ए से बी के एलिमेंट्स हटा दो, ए से बी के एलिमेंट्स हटा दो। तो क्या 1 बी में आ रहा है? नहीं। क्या 2 बी में आ रहा है? हाँ, हटा दो। तो भाई 1, 3, ठीक है। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, ए से बी के एलिमेंट्स हटा दो, तो ये आपका 1, 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, भाई ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? हाँ भाई, ए का एक सबसेट 5 होगा, ए का एक सबसेट करली ब्रैकेट 1, ए का एक सबसेट 2 हो जाएगा, ए का एक सबसेट 3 हो जाएगा, एक सबसेट 1, 2 हो जाएगा, एक सबसेट 2, 3 हो जाएगा, एक सबसेट 1, 3 हो जाएगा, और एक सबसेट 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको पता है कि सबसेट होते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स हैं, 8 आपके सबसेट्स आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रॉपर सबसेट्स कितने आ जाएंगे? प्रॉपर सबसेट में आप इसको नहीं गिनते हैं, तो बहुत बढ़िया। प्रॉपर सबसेट बेसिकली 2 की पावर 3 -1, तो जो 7 प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे, आप लोग को पता है। नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने आ जाएंगे? इसमें से नॉन एम्प्टी कौन से? नॉन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी नहीं है दोस्तों। एम्प्टी तो सिर्फ एक ही है ना, तो 1 माइनस कर दो, ये आपके 7 आ जाएंगे। 8 में से 1 माइनस कर दो, 7 नॉन एम्प्टी सबसेट्स आ जाएंगे। अब ऑनेस्टली सच आंसर करना, 6 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करे? जल्दी बताओ, 6 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करे? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। हाँ भाई, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, टपाटप टपाटप एकदम है, ठीक है। मोहम्मद, सुहानी, सीमा, 6 में से 7 मार्क्स कैसे स्कोर कर लिए? अच्छा 7 तो आंसर है, 6 में से 6 स्कोर करे। बहुत आसान था, बहुत आसान था, एक्सट्रीमली इजी। सेट चैप्टर की बेसिक कहानी। अब आप लोग रेडी हो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने के लिए? चलो, अब एकदम आराम से सुनना, अब एकदम आराम से सुनना, ठीक है दोस्तों। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। एकदम बेसिक से सारी बातें बता रहा हूं, मजा आने वाला है। बस पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो मानो सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, विराट भाई, रोहित भाई और हार्दिक भाई, ठीक है। सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। से आप चूज कर सकते हो एक एलिमेंट ए से और एक एलिमेंट बी से। भैया समझ नहीं आया, लैग हो गया क्या? अरे भैया लैग हो गया क्या? भैया क्या हो गया? भैया लैग हो गया? अरे रुक जाओ, लैग हो गया। सारी लैग हो गया था, शायद लैग हो गया था। अरे समझ गए भैया, अब हम वापस आ गए हैं, लैग हो गया था। समझ गए। अरे अब आप वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं,
देखो अभी चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कितने तरीके से तुम एक एलिमेंट ए से एक एलिमेंट बी से चूज कर सकते हो, कितने तरीके से तुम एक एलिमेंट ए से एक एलिमेंट बी से चूज कर सकते हो, मतलब तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक तरीके से सोचने की कोशिश करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा विराट और मुंबई। भाई एक एलिमेंट ए से लेना है, एक एलिमेंट बी से लेना है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। यस और नो, यस और नो, एक कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, विराट दिल्ली। विराट दिल्ली, वैसे विराट भाई लॉयल टू बेंगलुरु, बट तुम पॉइंट समझो, है ना। विराट दिल्ली। एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, विराट चेन्नई। यस और नो। एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, विराट चेन्नई। यस और नो, सही कह रहा हूं मैं। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वेरी गुड, तुम लोगों ने शायद बता दिया, तुम लोगों ने शायद बता दिया। भाई विराट का इसके साथ इसके साथ इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन, रोहित का इसके साथ इसके साथ इसके साथ 3 और कॉम्बिनेशंस, हार्दिक का मुंबई, हार्दिक का दिल्ली, हार्दिक का चेन्नई। मेरे ख्याल से 9 बन जाएंगे, मेरे ख्याल से 9 बन जाएंगे। सब अग्री करते हैं। और ये सारे पेयर्स लिख लोगे आप लोग, ये सारे पेयर्स आप लोग लिख लोगे। यस और नो, या लिखने की जरूरत है मुझे, या लिखने की जरूरत है, लिख लोगे मेरे ख्याल से, लिख लोगे मेरे ख्याल से। क्या ये बात समझ में आ रही है, लिख लोगे मेरे ख्याल से। क्या ये बात समझ में आ रही है, इजी लग रहा है, ठीक है। यही यही कुछ हो सकता था, ठीक है। अब यही करना है इस चैप्टर में आपको, अब यही करना है आपको इस चैप्टर में। बहुत ध्यान से सुनना, यही करना है, यही करना है। आपके पास 2 सेट्स होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपके पास 2 सेट्स होंगे, आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स साथ में लिखने होंगे। अब एक्चुअल डेफिनेशन में चलते हैं। टॉपिक नंबर 1, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। पेन एकदम नीचे रख दो, 2 मिनट ध्यान से सुनो, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है। पेयर मतलब 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें। ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर में लिखिए, एक ऑर्डर में लिखिए, एक ऑर्डर में लिखिए, एक ऑर्डर में लिखिए, ठीक है दोस्तों। 2 चीजें, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स रिटन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। सिंपल। पेयर मतलब 2 चीजें, ऑर्डर में लिखिए। पेयर मतलब 2 चीजें, ऑर्डर में लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 दोस्तों एक ऑर्डर्ड पेयर है। A, B, 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर। विराट मुंबई एक ऑर्डर्ड पेयर, रोहित दिल्ली एक ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा। 2 मिनट बस पेन नीचे रखना। इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1, 2, 2, 1 के बराबर नहीं होता। आप लोगों ने क्लास 9, 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों मानो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट की लोकेशन एक ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे। इस पॉइंट की लोकेशन एक ऑर्डर्ड पेयर बताएगा। क्या ये बात समझ आई। अरे कुछ नहीं, जो आप ये 2,3 लिखते हो, ये 2,3 क्या बता रहा है, इस पॉइंट की एड्रेस, इस पॉइंट का एड्रेस बता रहा है कि ये पॉइंट कहां पर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए मैंने ऑर्डर्ड पेयर का यूज करा है। ऑर्डर्ड पेयर का कुछ नहीं, 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं, 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता है ना, मुझे बताओ क्या 2,3 3,2 के बराबर है। क्या 2,3 और 3,2 सेम पॉइंट का एड्रेस बताता है। यस और नो में आंसर करना। क्या 2,3 और 3,2 सेम पॉइंट का एड्रेस बताता है क्या। क्या 2,3 और 3,2 सेम पॉइंट का एड्रेस बताता है क्या। आंसर करो। 2,3 तो चलो इधर है, 3,2 तो 3,2, 3,2 तो इधर आएगा, 3,2 तो इधर आएगा, 3,2 तो इधर आएगा। सही है, बिल्कुल अलग अलग एड्रेस बताता है भाई। 2,3 का मतलब अलग पॉइंट है, 3,2 का मतलब अलग पॉइंट है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि 1, 2, 2,1 के बराबर नहीं होता है। A, B, B, A के बराबर नहीं होता है। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनते रहना दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। मैं समझाता हूं। मानो अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, भाई 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं, भाई 2 चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, इसका यह मतलब है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर है। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। मेरे ख्याल से समझ आई, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूं, बेहतर समझ में आएगा। अगर आपसे बोला दोस्तों, मानो आपसे बोला A और B निकालो, और क्या दिया हुआ है समझना, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, 2 चीजें
दो चीजें एक ऑर्डर में लिखी है मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दो चीजें एक ऑर्डर्ड में लिखी है मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ इक्वल है। इसका मतलब क्या कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, ए और बी की वैल्यू बताना है। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा। खत्म बात, निकाल दो आंसर। तो 3a माइनस 2a माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया आपका a इज इक्वल टू 1। कितना आसान है, a इज इक्वल टू 1, इजी है। चलो बताओ, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा तो b प्लस 3 आपका 7 के बराबर, तो b आ गया आपका 4 के बराबर, इजी है। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब उनका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। कितना आसान है, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब मुझे पता है कि तुम्हें ये समझ नहीं आया अच्छे से कि भैया ऑर्डर्ड पेयर यार ये कहां यूज आएगा। 5 मिनट सबर रख, 5 मिनट सबर रखो बस, ठीक है, विश्वास रखो, पेशेंस रखो। जब ये आदमी इधर खड़ा है ना तो मैथ्स तेरे को डिफिकल्ट नहीं लगने देगा और बोरिंग नहीं लगने देगा, बस देखते रहना, ठीक है। हाँ जी, फाइंड एक्स एंड वाई। भाई आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कुछ नहीं है, दो चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी हैं, दो चीजें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर में लिखी हैं, डन बात। तो एक चीज दूसरी चीज, एक चीज दूसरी चीज, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर तो x की वैल्यू 3, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर तो y की वैल्यू भी 3, x भी 3 y भी 3। इजी है, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, डन। अब आ जाता है मेन पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दोस्तों आप लोगों ने ए यूनियन बी पढ़ लिया, आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी पढ़ लिया, आप लोगों ने ए माइनस बी पढ़ लिया। इस चैप्टर में हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही पूरे लेक्चर में चलने वाला है आज। मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें देखो बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अब ये है क्या, ये एक सेट है। पहले तो ये क्लियर करो दिमाग में, ये क्या है, ये एक सेट है। क्लियर करो, दो बार बोलो, ये एक सेट है, 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 ठीक है। अब सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स। सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। भाई बहुत डिफिकल्ट, समझना, पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर मैंने एक सेट लिया ए, अगर मैंने एक सेट लिया बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये ए क्रॉस बी क्या है समझना, ये ए क्रॉस बी कुछ नहीं है, एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है। इस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ में आया, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में, ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। भैया समझ नहीं आ रहा है, एग्जांपल देके समझाओ, समझा रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सामने पेन नीचे, पेन नीचे, पेन नीचे, एक सेट आया ए, एक सेट आया बी, ठीक है। तुमसे पूछा ए क्रॉस बी निकालो, मैं समझा रहा हूं। ये क्या है, एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है। समझ में आया। अब ए क्रॉस बी निकालना मतलब क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, 1 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 1 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। समझ में आया। 2 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 2 का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता। अब समझना, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने। यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके एलिमेंट्स हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के बीच में लगाया कॉमा और लगा दिया करली ब्रैकेट। अब समझो एक्चुअली में हुआ क्या, ये एक सेट है, देखो ना एक सेट है, ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और ये 4 एलिमेंट्स कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट को बिलोंग करता है। एक बार फिर से बोलूंगा, पेन नीचे, पेन नीचे, मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। 1 मिनट रुक जा, सबर रख, बहुत आसान लगेगा, बस सुन मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन करने में बड़ा आदमी नहीं बनेगा तू, क्वेश्चन समझने में बड़ा आदमी बनेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला,
ये एक सेट है। इस सेट में क्या आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, चारों एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स है। चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, चारों एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। खत्म बात, खत्म बात। समझ में आया? हाँ भाई, कितना परसेंट समझ में आया? कितना परसेंट समझ में आया ये बताओ जरा। चैट अपन ने ओपन कर दी है भैया, जल्दी से बताइए कितना परसेंट समझ में आया। और फिर हमें बी क्रॉस ए बता दीजिए। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब भैया क्या? बी क्रॉस ए का मतलब अब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट सेट बी का होगा। जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट सेट बी का होगा। फॉर कुछ नहीं, उल्टा। थ्री का वन के साथ, थ्री का टू के साथ, फोर का वन के साथ, फोर का टू के साथ। तो बी क्रॉस ए में भी चार एलिमेंट्स आ रहे हैं। बी क्रॉस ए में भी चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये चार एलिमेंट्स चार ऑर्डर्ड पेयर हैं और कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे 70%, कुछ बच्चे बोल रहे 100%, कुछ बच्चे बोल रहे 50%। सब समझ में आ गया। तू टेंशन, तू बने रहे, बस बने रहे। मुझे बस इस चीज का आंसर कर दो, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? क्या इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? एक बात क्लियर रख, एक बात क्लियर रख, बस यही वाली बात, क्या कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, कुछ नहीं, सेट है। और सेट में एलिमेंट्स होते हैं, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। देखो तुम कंफ्यूज होने वाले हो, तुम खतरनाक कंफ्यूज होने वाले हो। देखो सुनना, ए क्रॉस बी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ए क्रॉस बी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू पहला सेट एंड बी बिलोंग्स टू दूसरा सेट। तुम्हें ये समझ में आया? यही तो इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें ये समझ में आया? सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, समझना थोड़ा सा टिपिकल। ठीक है? अरे भाई ये एक सेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। सेट में एलिमेंट्स होते हैं, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या है समझो, ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। इस तरीके से है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है। खत्म बात। कितना आसान है। आज मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब तुम्हें देखो, सबसे पहली बात साफ साफ यहां पे तो दिख रहा है कि भाई क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों नहीं। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। मैंने बताया 2,3 3,2 के बराबर नहीं होता है। 2,4 4,2 के बराबर नहीं होता है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। बहुत बढ़िया। तो क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है? नो। करेक्ट आंसर है नो। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी क्रॉस ए में नहीं आ रहे हैं। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स ही एकदम सेम हो। जब उनके एलिमेंट्स ही एकदम सेम हो, एलिमेंट्स ही अलग अलग है। आजा, रुक जा रुक जा, मुझे पता है डाउट आ रहा होगा। आ जाओ भैया, करो जरा सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन। मानो दोस्तों एक सेट है पी, जिसमें 3 एलिमेंट्स है। मानो एक सेट है क्यू, जिसमें एक एलिमेंट है। सबसे पहले बताओ पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू कुछ नहीं, एक सेट है। इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे। ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। अरे जैद मेरी जान, समझ में आ जाएगा, वेट तो कर, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि क्या चल रहा है। बहुत आसान है जैद, बहुत आसान है जैद, सिंपल। देख देख, पी लिखा है जैद, चल डर मत, अब रट ले, चल रट ले इस चीज को, ठीक है। क्यू एक सेट लिखा है, सिंपल। जैद भाई मेरे को एक बात बता, अगर इसका इसके साथ करेगा तो ए का आर के साथ बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन, ए का आर के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर बी का आर के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैद भाई सी का आर के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, खत्म। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स हैं पी क्रॉस क्यू के सेट का साइन लगा दो। 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्यू क्रॉस पी बताओ जरा,
क्यू क्रॉस पी का मतलब भैया, क्यू क्रॉस पी का मतलब उल्टा, क्यू क्रॉस पी का मतलब अब जो ऑर्डर, देख भाई ये समझ में आना चाहिए प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ गया मतलब मजा आ गया, ठीक है सुनना। क्यू क्रॉस पी, एक प्लीज आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मतलब आंखें मत बंद करो, पेन पेन बंद करो। मैं चाहता हूं जो मैं सोच रहा हूं वो तुम भी सोचो प्लीज। क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे पता है तुम लोग अभी आंसर कर दोगे, भैया आर कॉमा ए, भैया आर कॉमा ए, भैया आर कॉमा बी, भैया आर कॉमा सी, मुझे पता है यार तुम लोग आंसर कर दोगे। तीन ऑर्डर्ड पेयर्स सेट बना दिया तो क्यू क्रॉस पी आ गया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं, समझो, मुझे इस चीज से मतलब है कि तुम्हें दो बातें समझ में आनी चाहिए। बात नंबर 1, ये एक सेट है। हाँ, अगर ये एक सेट है मतलब इसमें एलिमेंट्स आएंगे, करली ब्रैकेट में लिखे होंगे, एलिमेंट्स आएंगे करली ब्रैकेट में लिखे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें जिसमें पहला एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट पी को बिलोंग करता है। पहला एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेट पी को बिलोंग करता है। खत्म बात। समझ आया तो लिखो आया, और बताओ इजी है या डिफिकल्ट है, इजी है या डिफिकल्ट है, ठीक है भाई, क्लियर रखना नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे, ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्लियर रखना बच्चा, आगे डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, सच बता रहा हूं चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ये बेसिक बात नहीं समझ आई। हाँ भाई चलो, अब तुम जरा सोचो, तुम जरा सोचो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मानो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, समझना, मेरे पास भी एक सेट है, मेरे पास भी एक सेट है ए कॉमा बी। मुझे बस ये बता दो, मुझे बस ये बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल है, बहुत आसान है। भैया भैया ये क्या लिख रहे हो, यही तो है चाचा जी सेट्स। इसका मतलब क्या था, कोई बताएगा मेरे को, इसका मतलब क्या था एक्चुअली में। भाई देख, डरना मत मेरी जान, डरना मत, ये एक सेट है, ये एक सेट है। अगर मैं लिखता हूं ए तो डरोगे थोड़ी, एक सेट है, तो वैसे ये भी एक सेट है, इसके आगे एन लगा दिया मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब ये जो भी सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये जो भी सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये जो भी सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स मतलब कितने, कंप्लीट करना मेरी लाइन को, कंप्लीट करना मेरी लाइन को, मैं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दिमाग में घुस रहा हूं, पहला लेक्चर है बच्चा। कितने एलिमेंट्स मतलब कितने डैश, बताना जरा, बताना जरा। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर करा, तुम लोग 8 आंसर सही कर रहे हो, उस पर अभी बाद में जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे, जैसे इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, इस सेट में भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स। वेरी गुड, बस ये तो समझना है, क्योंकि एलिमेंट्स मतलब यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स यहां पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स यहां पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। खत्म बात यार, बस यही समझना है बच्चा, और बस आसान है। देखो ना, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, 4 कॉमा ए 4 कॉमा बी, 8 आ जाएंगे। अगर तुम देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कर दो खत्म बात। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कर दो खत्म बात। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मतलब अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, तो सिंपल आंसर हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं 4, कितने एलिमेंट्स हैं 2, मल्टीप्लाई कर दो, 8 एलिमेंट्स यानी 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स यानी 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, है ना। डरना नहीं, चलो जल्दी से आंसर करो भाई। मानो एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एक सेट जिसमें 8 एलिमेंट्स। अब ये क्रिस्टल क्लियर, रटना नहीं है। हाँ, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, दूसरा सेट है जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के तौर पर मौजूद होगा, उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स कितने एलिमेंट्स। सिंपल है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, इजी सिंपल सा फॉर्मूला। दोस्तों ये बता दो जरा, अच्छा ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ए क्रॉस बी एक सेट है, उसमें 24 एलिमेंट्स है,
24 एलिमेंट्स मतलब 24 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 24 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना हो जाएगा? सिंपल है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही फॉर्मूला है, सिंपल सा। तो ये है 24, ये है 4, ये है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी आपका आ गया 6। ठीक है, इजी है मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। चल आगे चलते, आगे चलते। अब ये पता नहीं तुम अभी समझ पाओगे कि नहीं, तो इसे थोड़ा सा बाद के लिए रखता हूं, थोड़ा सा बाद के लिए रखता हूं, ठीक है। अब मैं चैट पॉज कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं चैट पॉज कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नहीं तो अगेन कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी अपन ने 2 सेट्स देखा, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, ए क्रॉस बी। वैसे आप 3 सेट का भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा बातें नहीं करनी, ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं पूछ रहेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सिंपल। अब यहां वहां पर बन रहा था ऑर्डर्ड पेयर। सोच के देखो यहां पर क्या बनेगा, पहले खुद से दिमाग लगाओ। जैसे अगर आप 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था। अगर आप 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर्ड क्या बनेगा? तो ऑर्डर्ड क्या बनेगा? तो ऑर्डर्ड क्या बनेगा? सोच के देखो। वैसे यहां पे लिखा होगा 100%, देखो लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे, देखो एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करना। यहां पर क्या ट्रिपलेट बनेगा? अरे सिंपल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक सेट है। क्या है ये? एक सेट है। क्या है भाई? एक सेट है। क्या है भाई? ये एक सेट है। डरना मत भैया, ये क्या लिख दिया? सेट है भैया, सेट है। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? इस सेट में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। सेट में ए बी सी होगा, सच दैट जो ए एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, जो बी एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, और जो सी एलिमेंट है वो तीसरे सेट को बिलोंग करेगा। खत्म बात। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब एक एग्जांपल देता हूं, बेहतर समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। रुकना 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 मत करो, बिल्कुल मत करो। पेन नीचे, पेन नीचे। पहले सुनो मेरी बात को। एक क्वेश्चन देख ले, दूसरा तो खुद ही करेगा, ठीक है। हाँ भाई, आराम से देखना, आराम से देखना, ठीक है। चलो, तो ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा, कितना आसान भाई, बहुत आसान लेक्चर है आज का, एकदम बहुत इजी पीजी लेक्चर है भैया। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सिंपल। आप क्या करो, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब एक सेट, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, खत्म बात, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, तो 1 का ए के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 का बी के साथ एक और ऑर्डर्ड पेयर, 2 का ए के साथ एक और ऑर्डर्ड पेयर, 2 का बी के साथ एक और ऑर्डर्ड पेयर, खत्म बात, ठीक है। दोस्तों, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आने थे, 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट्स आने थे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आने थे, लिख दिया मैंने। अब सुनो, यहां पर लिख लो सी। सी सेट क्या है? सी सेट सिंगलटन सेट है एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसका इसके साथ, भाई इसका इसके साथ, डरना नहीं, बिल्कुल डरना मत। मतलब इसको इसके साथ लिख दो, तो 1ax एक ट्रिपलेट बन गया, इजी, एक ट्रिपलेट बन गया। फिर 1bx दूसरा ट्रिपलेट बन गया, 2ax तीसरा ट्रिपलेट बन गया, 2bx चौथा ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। एक सेट बन गया। क्या सभी ने ऐसे ही करा? क्या सभी ने ऐसे ही करा? अगर करा तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कुछ मत करो, ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकाल लो, उसके बाद उसका प्रोडक्ट ले लो सी के साथ, इस तरीके से। तो कैसे होगा? अरे कुछ नहीं, एलिमेंट साथ में, तो इसका एलिमेंट इसके साथ 1ax एक ट्रिपलेट बन गया, इसका एलिमेंट इसके साथ 1bx एक और ट्रिपलेट बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इजी लग रहा है? इजी है, इजी है। कितना आसान है, मतलब तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 का ए के साथ लिया, फिर एक्स के साथ, 2 का ए के साथ, फिर एक्स के साथ, समझ गए? 1 का बी के साथ एक्स, 2 का बी के साथ एक्स, सिंपल है, ठीक है ना। अबे चैट को क्या हो गया? हाँ भाई, समझ में आ रहा है?
और अगर तुम फोकस करके देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तुम ये फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो, सिंपल सा सड़ा सा फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से अभी तक का लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। चलो एनीवे, जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल, ठीक है एकदम। चलो एक काम करते हैं, पहले रुको रुको रुको, पहले एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं दोस्तों। मानो मैंने एक सेट लिया ए 1,2। मेरा आपसे सवाल है, मुझे ए क्रॉस ए बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात जो बता रहा हूं उसको एकदम बारीकी से समझना बच्चा। आज का लेक्चर आसान लगेगा, धीरे धीरे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, कि चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, मैथ सर माय मैथ्स इज वेरी वीक, आई विल मेक योर मैथ सुपर स्ट्रांग, डोंट वरी। मेरे को आंसर करो भैया, ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ए क्रॉस ए मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और वो दोनों सेट्स ए ही हैं, वो दोनों सेट्स ए ही हैं। तो ऐसा कर लो, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए दो बार ए लिख लो। दो बार ए लिखा, दो बार सिंपल है। इसका 1 इसके 1 के साथ तो 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका 1 इसके 2 के साथ तो 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका 2 इसके 1 के साथ तो 2,1 एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका 2 इसके 2 के साथ तो 2,2 एक ऑर्डर्ड पेयर। और आपको पता है इसमें दो एलिमेंट्स है, इसमें दो एलिमेंट्स है, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स होंगे। कार्टेशियन है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में, देखो सेट बन गया। इजी है, इजी है, इजी है, मेरे ख्याल से इजी है। अब यहीं पर ये वाला क्वेश्चन अगर तुम करके दिखाओ तो मजा आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, करो, ट्राई करो जरा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो भैया, ट्राई करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्सट्रीमली इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो, तो एक सेट है, ठीक है, आपसे बोल रहे हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अरे डरो मत, ऐसे देखो, तुम तो ए लिख लो, अगर तुम्हारी जगह होता ए लिखता और एक और बार ए लिखता और एक और बार ए लिखता। समझ में आया? ठीक है, अब मैं करता सबसे पहले ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालो। चलो, तो -1 दोनों के साथ, तो -1 पहले -1 के साथ, फिर -1, फिर -1 1 के साथ, फिर ये 1 जाके दोनों में, तो 1 आपका -1 के साथ, फिर 1 आपका 1 के साथ। 4 एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस ए में। अब मैं अगर आपकी जगह होता तो एक बार ए यहां पे फिर से लिखता, -1,1। समझ गए? अब आपको इसका इसके साथ करना है, समझ गए? सीन बैठाना है भाई, इन दोनों का सीन आपको अब बैठाना है। तो बहुत आसान सीन है, बहुत आसान सीन है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है, सिंपल है, ध्यान से देखना। तो इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, तो आराम से लिखा -1 और -1। समझ गए? फिर ये जाके दूसरे वाले में, तो -1 और 1, बिल्कुल डरना मत। ये जाके पहले वाले में, तो -1 और -1। फिर ये जाके दूसरे वाले में, तो -1 और 1। फिर ये जाके दोनों में, तो 1 -1 और -1। फिर यहां पे 1 -1 और 1। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा, आई होप समझ में तो आ रहा होगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट जाके दोनों एलिमेंट्स में, तो 1 1 लिखा, 1 1 लिखा और -1 लगा दिया, कितना आसान है। ठीक है, और फिर क्या, 1 1 लिखा और 1 लगा दिया, 1 1 1। ट्रिपलेट्स आ गए, ट्रिपलेट्स ही आएंगे, ट्रिपलेट्स ही आएंगे, तो बस एक सेट बना दिया। ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ रहे हैं ए क्रॉस ए में, टोटल 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। 8 ही आएंगे, 8 ही आएंगे, 8 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई किस का आंसर मेरी तरह आया, एक बार देख लो। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज यहीं पे पूछो, मैं 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। कोई कंफ्यूजन है प्लीज यहीं पे पूछो भाई, ऑनेस्टली बता दो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज अभी यहीं पे देखो। और मैं बता रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार खुद से देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैं 1-2 मिनट रुका हूं, मैं 1-2 मिनट रुका हूं, उनके लिए रुका हूं जिनको समझ नहीं आया, उनके लिए रुका हूं जिनको समझ नहीं आया। और जिनको समझ नहीं आया भाई डाउट पूछो, डाउट पूछो, इधर डाउट पूछो, इधर डाउट पूछो। हाँ, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, 1-2 मिनट वेट करें, चिल करें।
रिपीट कर रहा हूं बच्चा, टेंशन मत ले, सबके लिए रुका हूं, है ना। 2 मिनट का ब्रेक है, अब रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स करो। जिसको कुछ नहीं आया प्लीज यहां पे स्पेसिफिक डाउट पूछो, रिपीट तो मैं कर दूंगा। अबे तुम लोग बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हो क्या? इधर देखना जरा, ये जिनको डाउट्स आ रहा है, तुमको बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, इधर देख, इधर देख, बेसिक मैथ्स इधर देखना, ठीक है। भूल जा, भाड़ में गया सेट्स चैप्टर, भाड़ में गई क्लास 11, तू इधर देख पहले। मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा होता है, ठीक ठीक, तो 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई होता है, हाँ भैया। 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई होता है, हाँ भैया, पक्का, ठीक है। अब एक बात बता, अगर ऐसा लिखा हुआ है x+2 इंटू x+4, बेसिक मैथ्स, तो क्या होता है? x जाके भैया दोनों में, 2 जाके भैया दोनों में, ऐसी होता है, ऐसी होता है। x जाके दोनों में, 2 जाके दोनों में, तो यहां पर भी यही तो हो रहा है, यहां पर भी तो यही तो हो रहा है। समझ, 2 सेट से समझना, 2 सेट से, ठीक है। इधर देखना, बोर्ड पर फोकस, रटना मत, देख 2 सेट से, एक सेट ये है, एक सेट ये। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोलूं, आसान भाषा में मल्टीप्लाई करने को बोलूं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोलूं तो कैसे करेगा भैया? -1 जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो वही तो कर रहा हूं। -1 जाके -1 में लिख दे, -1 जाके 1 में लिख दे, फिर क्या होगा भैया? फिर ये 1 जाके दोनों में होगा, तो 1 जाके -1 में लिख दे, 1 जाके 1 में लिख दे। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ये ऑर्डर्ड पेयर समझ नहीं आ रहा है। अरे 2 चीजें एक ऑर्डर में लिखी हैं, 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 क्या डिफिकल्ट है इसमें? भैया वो सेट्स वाली चीज समझ नहीं आ रही है, ये तो भाई देख पुराना चैप्टर की बात है, कुछ नहीं भाई, सिंपल। फिर से देख, -1 जाके दोनों में होगा, तो -1 जाके -1 में ऐसा आ गया, -1 जाके 1 में ऐसा आ गया। फिर ये 1 जाके दोनों में होगा, तो 1 -1 के साथ, 1 1 के साथ, सिंपल है। एक रॉ से आ गया, एक रॉ से आ गया। एक रॉ से में 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक रॉ से में 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, खत्म बात। अब अपन को एक क्रॉस ए चाहिए, तो क्या करा? भाड़ में गया, ये भाड़ में गया, भाड़ में अंदर, इसको भाड़ में अंदर एकदम। मेरे को एक बात बता, बेसिक मैथ्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 1 2 एलिमेंट्स है, ठीक। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई बोल रहा हूं तेरे को समझाने के लिए, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ भैया कर सकते हैं, तो -1 के साथ, भाई ये जाके दोनों में होगा ना, तो -1 लिख दिया, ट्रिपलेट बन गया, 3 चीजें एक साथ। फिर -1 किसके साथ? 1 के साथ, तो वही तो लिखा हुआ है, क्या टिपिकल है इसमें। फिर ये वाला एलिमेंट जाके दोनों में, फिर ये वाला एलिमेंट जाके दोनों में, फिर ये वाला एलिमेंट जाके दोनों में। सिंपल तो है, देखना, ये जाके दोनों में, तो देखना -1 1 और -1 वही लिखा हुआ है, समझ से, ये लिखा हुआ है -1 1 और 1, ये लिखा हुआ है, कहां गया? -1 1 और 1, ये देख। फिर वही ये जाके दोनों में, ये जाके दोनों में, तो आ गए ट्रिपलेट्स। बेसिक मैथ्स तो है बचपन वाला जो करते आ रहे हैं, बेसिक मैथ्स ही तो है बचपन वाला, रिपीट कर दिया मैंने, अब क्या चाहिए और? ठीक है, ठीक है ना भाई, यहां पे कंफ्यूजन मत लाओ भाई, ये बहुत आसान है यार। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं जस्ट इन केस इसके अलावा कोई और डाउट है तो। डाउट कहां गए तुम्हारे? हाँ, डाउट यहां से आते हैं ना। हाँ जी सर, समर वेकेशन, बहुत बढ़िया। क्या डाउट है भाई? बहुत अच्छा डाउट है प्राकृति जी। समर वेकेशन होंगे आपके 10-15 दिन बाद। प्राकृति यार क्या कर रही है, यहां पे पढ़ा रहा हूं तो समर वेकेशन पूछ रही है, ठीक है। हाँ सर, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना चाहते हुए भी गलती हो रही है, 1 और -1 की वजह से सेम थिंग बार बार लिखनी पड़ रही है। हाँ एमडी वो मैं समझ रहा हूं, वो वाली चीजें हो सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तभी तो ये क्वेश्चन दिया मैंने। हो जाएगा धीरे से, टेंशन मत ले, मैं समझ रहा हूं तेरी भावनाएं, समझ रहा हूं, आई फील यू बॉय। सर, हाउ वी नो दैट हाउ मच पेयर कम्स व्हेन मेकिंग ट्रिपलेट? हाउ मच पेयर कम्स व्हेन मेकिंग ट्रिपलेट? हाउ मच पेयर कम्स व्हेन मेकिंग ट्रिपलेट? Aradhya, I like your question, but I don't understand your question. Aradhya, you can only tell this by solving the question.
सर ऑर्डर्ड पेयर मतलब उसे एलिमेंट की तरह ट्रीट करो। यस, ऑर्डर्ड पेयर को एलिमेंट की तरह, भाई यही है भाई, सिद्धार्थ भाई ने एकदम सही बात बोली। ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, खत्म बात। सर इनको एक क्रॉस से डायरेक्ट नहीं कर सकते? कर सकता है बच्चा, तेरी मर्जी, वो तो मैंने समझाने के लिए ऐसा करा है। सर पहले मीडिया कंट्री का फोर्थ पिलर होता था, लेकिन अब ये वाला बात गलत हो गया। यस, बात एकदम गलत हो गई है। आप लोग को एक बात पता है, मतलब मुझे नहीं पता पर मैं बताऊं कि इंडियन मीडिया वर्ल्ड इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करके एक चीज होती है, प्रेस फ्रीडम मतलब हमारे जो मीडिया वाले, जितने भी तमाम मीडिया वाले, अब ये मीडिया वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी, शायद गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं आएगी, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई होता नहीं वैसे बताने वाला, मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस चीज के लिए, लेकिन तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम छोटे बच्चों, तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, जितना भी मीडिया है, जितना भी मीडिया है, जो भी मीडिया है फलाना ढिमकाना कंपनी का, सब का सब कहीं ना कहीं उनको जो बोला जाता है वो करते हैं, उनको जिस काम के पैसे दिए जाते हैं वो करते हैं, है ना। मतलब अब आप ये नहीं बता सकते कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया को 157th आउट ऑफ शायद 180 कंट्रीज में देखा गया था, इंडिया 157th पे आता है। इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th पे आता है। 157th पे, तुम समझ रहे हो कितनी कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है, और ये हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मतलब पॉइंट इज, जो भी मीडिया वाले बोल रहे हैं बच्चा, आपको नहीं पता वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आपको नहीं पता, उनको वो बोलने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या, मैं पूरा नहीं बोल सकता यहाँ पे, मतलब वही है कि हमारे पास भी फ्रीडम नहीं है ना, वही तो बात है, ठीक है। एनीवे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस चीज पे, क्योंकि भाई मैं भी बहुत छोटा आदमी हूं यार। चलो भाई, डरे क्या इस क्वेश्चन को देख के, डरे या कॉन्फिडेंट हो इस क्वेश्चन को देख के? भाई कौन कौन डरा? सर व्हाई कांट वी डू एनीथिंग? सर व्हाई कांट वी डू एनीथिंग? आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दैट बच्चा, यार मैं बहुत छोटा आदमी हूं भाई, ठीक है। ठीक है, एनीवे तुम लोग अपना ध्यान रखो, तुम लोग अपनी चीजें देखो बस, हाँ ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कॉन्फिडेंट हो, करो जरा फिर, है ना। कि जिस बच्चे को देख के इसको डर लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तू कुछ गलत पढ़ रहा है, तू कुछ गलत तरीके से पढ़ रहा है। हाँ पहले इनिशियल लगता है कि भाई ये क्या आ गया एकदम से, और भाई ये क्या आ गया, भाई ये बी क्रॉस ये क्या आ गया। जैसा आप देखते हो कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसका? एक सेट है ए और एक सेट है ये, खत्म बात। चलो तो सबसे पहले ए सेट लिख देता हूं 1,2, फिर बी इंटरसेक्शन सी लिख देता हूं, ये एक सेट है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन एलिमेंट्स 4 ही कॉमन है, बी इंटरसेक्शन 4 कॉमन है। अगर तुम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं दो सेट्स का, एक सेट है ए, एक सेट है बी इंटरसेक्शन सी, तो वो क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2,4 एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, सेट बना दिया, सेट बना दिया, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं घबराना मत, बताना समझ गए तो लिखना एसडी समझ गए। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। आसान है मेरे ख्याल से। चलो ये बता दो जल्दी से, इसका आंसर बताओ फटाफट 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 फटाफट। भैया ए क्रॉस बी, अच्छा तो ए क्रॉस बी चलो निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो ए क्रॉस बी 1,3 1,4 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 2,3 और 2,4 आ जाएगा, 2,3 और 2,4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए ए क्रॉस बी में। बहुत बढ़िया। ए क्रॉस सी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे? 2 3 6, तो आराम से कर लेते हैं। लिखो भाई 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 का
5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ सेट बना दिया। ठीक है, बताओ भाई फाइनल आंसर क्या बोल रहे हैं आपसे। एक सेट है ये, एक सेट है ये, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। भाई साहब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हैं 1,4 दोनों जगह पे आ रहा है, 2,4 भी दोनों जगह पे आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1,4 और 2,4। ठीक है, देख डरना नहीं है, डरना नहीं है। एलिमेंट्स क्या बन गए हैं बस ये बता दो यार, खत्म बात। एलिमेंट्स क्या बन गए बस ये बता दो, खत्म बात। और कहीं ना कहीं तुम देख पा रहे हो कि ये जो भी सेट है, और अगेन ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि डरना नहीं है। ये क्या एक सेट है, ये क्या एक पूरा का पूरा सेट है, ये क्या है पूरा का पूरा सेट है, ये क्या है ये भी पूरा का पूरा सेट है। बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। एलिमेंट्स बन गए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स बन गए ऑर्डर्ड पेयर्स, किसी किसी क्वेश्चन में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। समझ गए। ये पूरा देख के नहीं डरना कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, एक सेट है जिस सेट में दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये एक सेट है जिस सेट में दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। खत्म बात, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो ये वाला घर पे हो जाएगा, ये वाला घर पे हो जाएगा तो लिखो यस, घर पे करो जीपी के, जीपी के, या फिर तुम ही लिख दो जीपी के लिख दो, तुम भी जीपी के लिख दो, तुम भी जीपी के लिख दो कि घर पे करेंगे। जीपी के मतलब घर पे करो, तुम लिखो जीपी के घर पे करेंगे। जीपी के की जगह जीपी एच लिखवाऊंगा, घर पे हो जाएगा। हाँ ठीक है, इजी है ना यार, क्या ही है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, है ना। चलो अभी मेन चैप्टर पे भी अपन आए नहीं है, ये तो समझना जरूरी है थोड़ा बहुत, है ना। चलो दोस्तों अब एक छोटी सी चीज तुम्हें और समझनी है, एक छोटी सी चीज तुम्हें और समझनी है। जैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, याद है। सेट्स के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोग एक और फॉर्म सीखो, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या है, बहुत ही सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, अभी तो इजी लगेगा वैसे दोस्तों, मानो ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में, करो जरा। ए क्रॉस बी को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। भैया रोस्टर फॉर्म वो तो भूल ही गए। रोस्टर फॉर्म मतलब जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं। 10 मिनट और पढ़ लो। रोस्टर फॉर्म मतलब वो फॉर्म जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, जहां पर आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं। हाँ भाई, तो 1, ए एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2, ए एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1, बी एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2, बी एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ऐसे लिख दो, चलो 1, ए 1, बी, पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, 2, ए 2, बी एक और ऑर्डर्ड पेयर, सिंपल। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, ये आपने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 मिनट की और बात है। अब इसको आप लोग एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखना दोस्तों। ऐसा बनाते हैं कुछ, ठीक है, ऐसा बनाते हैं कुछ ओवल शेप का, ठीक है, ऐसा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तुम देखना, बोलोगे क्या भैया क्या ही पढ़ा रहे हो। दोस्तों ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, ऐसा ओवल शेप बना दिया मैंने। तो इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 2, इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी। ठीक, पहले ये समझ में आया। एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। और करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है दोस्तों। 1 आपका ए के साथ कनेक्टेड है, 1 आपका बी के साथ कनेक्टेड है। तो 1 आपका ए के साथ, 1 आपका बी के साथ, ऐसे एरो बना दो, खत्म बात। और 2 आपका ए के साथ, 2 आपका बी के साथ, तो 2 आपका ए के साथ, 2 आपका बी के साथ, ऐसे एरो बना दो, खत्म बात। समझ में आया, समझ में आया। अबे छुट्टी बुट्टी नहीं, अभी छुट्टी बहुत मारूंगा, जो कोई छुट्टी नहीं अभी। 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा चपड़गंजू। मुझे बताओ इजी लगा या टिपिकल लगा। भैया इसमें तो क्या ही था, वैसे ये यहां कर दिया। देखो, दो सेट्स लिखे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया।
दो सेट्स लिखे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। दो सेट्स लिखे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझो चीजों को, अब आप थोड़ा सा समझो चीजों को। मैं कर क्या रहा हूं? मैंने पूरा जो चैप्टर पढ़ा, समझना, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा, मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कर रहा हूं, एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूं? क्या सबको समझ में आ रहा है कि मैं दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। अब ये मैं कनेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रिलेशन पढ़ेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब मैं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मैं दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, खत्म बात। मैं दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, खत्म बात। बस ये याद रखना, बस ये याद रखना, ठीक है। चलो जल्दी से कर दो, जल्दी से एकदम फटाफट कर दो। डायरेक्ट एरो डायग्राम, एरो डायग्राम जल्दी से करो अपनी कॉपी में। हो जाए तो लिखना हो गया एच जी, हो जाए तो लिखना हो गया एच जी। जल्दी से करो, जल्दी से एकदम फटाफट। ए सेट, बी सेट, दोस्तों इसमें आ रहा है 1 3 5, इसमें दो एलिमेंट्स है एक्स कॉमा वाई। अब जब तुम ए क्रॉस बी बनाओगे तो 1 जाके एक्स के साथ भी होगा, 1 जाके वाई के साथ भी होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 जाके एक्स के साथ होगा, 3 जाके वाई के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। बहुत बढ़िया। 5 जाके एक्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 5 जाके वाई के साथ ऑर्डर्ड पेयर। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पे देख लो, यहां पे देख लो अब, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये ए, ये बी, ठीक है, सॉरी ये बी, ये ए। तो बी के एलिमेंट्स लिखे एक्स कॉमा वाई, ए के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5, है ना। तो सिंपल है, ये तो आपको पता ही कि एक्स जाके 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, एक्स जाके 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, एक्स जाके 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, वाई जाके 1 के साथ, वाई जाके 3 के साथ, वाई जाके 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। अरे भाई ऐसे करोगे ना, एक्स कॉमा 1, एक्स कॉमा 3, एक्स कॉमा 5, वही लिखा हुआ है एक्स कॉमा 1, एक्स कॉमा 3, एक्स कॉमा 5, वाई कॉमा 1, वाई कॉमा 3, वाई कॉमा 5। ठीक, इजी है ना? मेरे ख्याल से इजी है ना, बहुत आसान है। चलो दोस्तों रिवर्स थिंकिंग करते हैं, अब थोड़ी सी रिवर्स थिंकिंग करते हैं और फिर हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। थोड़ी सी रिवर्स थिंकिंग, फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। 5-7 मिनट और रुक जाओ, बहुत आसान है, तो खुद ही सोचो रिवर्स थिंकिंग। अब रिवर्स थिंकिंग क्या है समझना। मानो आपको सब लोग सुनेंगे, आपको दिया हुआ ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी मतलब एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपसे पूछा ए सेट बता दो, बी सेट बता दो। आपसे पूछा ए सेट बता दो, बी सेट। सोच के देखो यार, बहुत आसान होता है। सोच के देखो यार, बहुत आसान होता है। हाँ भाई सोच के देखो, हो गया होगा मेरे ख्याल से। भाई डेफिनेशन पे जा, ये एक सेट है जिस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। कितना आसान है यार ये। मतलब अगर मैं तुमसे ए सेट पूछूं तो पहला एलिमेंट ए आ गया, ए आ गया, पहला एलिमेंट बी। दोस्तों ये आपका ए सेट होगा। अगर मैं बी सेट पूछूं तो जो दूसरा एलिमेंट होगा 1 2 और 3, 1 2 और 3, दोस्तों ये बी सेट आ गया। तुम देख लो कितना आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दे दिया दो सेट्स का, तुमसे बोल रहा हूं दोनों सेट्स निकाल के दिखा दो। इजी है ना। डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है भाई? इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एलिमेंट्स के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एलिमेंट्स के रूप में, जिसमें पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। खत्म बात। करो आंसर। अबे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला करो आंसर, ये वाला करो आंसर जल्दी से। लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 3 ऑफ देम आर ये। अच्छा, 3 एलिमेंट्स दे दिए। ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए। ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए, 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए। ए क्रॉस बी कंप्लीटली निकाल के दिखाओ। दोस्तों सबसे पहले ए निकाल लो।
ए निकाल लो। ए क्या होगा? पहला एलिमेंट 1, 2 और 3 ए सेट को बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट 4 और 6 दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। खत्म बात। ए क्रॉस बी क्या आ गया? ए क्रॉस बी क्या आ गया? 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। खत्म बात। ए क्रॉस बी कंप्लीटली निकालने को बोला था, मैंने निकाल लिया। अब तुम ध्यान से देखो, 1,4 अपन को दिया हुआ था, 2,6 अपन को दिया हुआ था, 3,6 अपन को दिया हुआ था, अपन को बाकी 3 निकालने थे, अपन ने निकाल लिए। समझ गए ना? समझ गए ना भाई? ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स थे, 3 दे दिए, 3 निकालने हैं, 3 दे दिए, 3 निकालने हैं, 3 दे दिए, 3 निकालने हैं। वो कैसे निकलेगा? ए और बी सेट निकाल लो। ए सेट कैसे निकलेगा? पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का बी सेट को बिलोंग करेगा। इससे आसान तो क्या ही होगा। ठीक है, चलो भाई लास्ट कर लो, लास्ट कर लो, फिर क्लास खत्म करें आज की। लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। जल्दी से करो, ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये सब अपन लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है भैया, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। वेरी गुड। अमंग देम 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। दोस्तों ए क्रॉस ए दोनों सेट सेम है, ए क्रॉस ए दोनों सेट सेम है, ए क्रॉस ए दोनों सेट सेम है। अच्छा, 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, अपन से पूछा है वो सेट निकाल के दिखा दो। अच्छा, और 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पहला एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर का, वो ए सेट को बिलोंग करेगा, मतलब -1 होगा और 0 भी होगा। और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी तो ए सेट को बिलोंग करेगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन, पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा तो लिख दिया, दूसरा एलिमेंट 0 और 1, 0 और 1 में 0 तो लिख दिया, 1 लिख दो, दूसरा एलिमेंट भी ए सेट को बिलोंग करेगा। खत्म बात, ए आ गया आपका। आप समझे? डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। मतलब -1 और 0 आपके सेट में आएगा, और 0 और 1 भी आपके सेट में आएगा। समझ गए? समझ गए? आसान है ना? अबे आसान है ना? गटरू मास्टर क्या बोल रहे हो, बहुत पेटोगे हैं? चलो अब दोस्तों एक होमवर्क दे रहा हूं, हम भाई भाऊ विनती है कर लेना घर पे। भैया जिंदगी के 5 मिनट निकाल के घर पे ये होमवर्क कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे, लिखो कर लेंगे। क्लास खत्म आज की। कैसी लगी क्लास बता दो मुझे। प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में सोचना। मेरे को नहीं चाहिए कि तुम सही आंसर करो, मुझे नहीं चाहिए कि तुम सही आंसर करो, मुझे बस ये चाहिए बच्चा कि तू ट्राई कर यार, तू बस ट्राई कर यार, ये हैबिट बना ट्राई करने की। ठीक है, ट्राई करेगा तो दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो भाई फायदा है तेरा यार। ठीक है, प्लीज कोशिश करना ही है ना। ट्रू या फॉल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ट्रू या फॉल्स थोड़ा सा सोचना, जो मैंने डेफिनेशंस बताई उस हिसाब से सोचना। ठीक है, प्लीज सोचना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घर पे करना, इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट इट, बस सोचो इस बारे में। ठीक है, चलो तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर करा भाई? आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया बताना जरा। अच्छा, तुम ही से पूछ लेता हूं। हाँ भाई, कौन कौन से टॉपिक कवर करे 8 में से? 8 में से कौन कौन से टॉपिक कवर करिए बताना जरा। हाँ भाई, 8 में से कौन कौन से टॉपिक कवर करे देखते हैं। अबे जब स्टार्टिंग में टॉपिक लेकर आता हूं तब थोड़ी पता होता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है। अब तो समझ में आ रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, समझ में आ रहा होगा, है ना? हाँ, कितने 5 कर लिए दोस्तों? ये हो गया, इक्वालिटी हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, हाँ भाई, एरो डायग्राम वाली चीज हो गई, है ना? ये अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये तो था ही नहीं वैसे। ठीक है, प्रॉपर्टीज कहां हुई है अभी? 5 तक। अबे ये कब करा अपन ने? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कब करा अपन ने? प्रॉपर्टीज कब करी अपन ने? है
ये कब करा अपन ने? ये नहीं करा ना अभी, है ना? ये पार्ट भी नहीं है सच। वाह बेटा वाह, कौन से नशे कर रहे हो? चलो थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास एक बार ये बता दो। क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है, आज की क्लास बहुत ज्यादा आसान थी, अगली क्लास भी आसानी होने वाली है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एकदम धीरे 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 बेसिक बिल्ड करते हुए चलूंगा। बस प्लीज जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना है यार, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन करना है नहीं इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। कार्टेशियन है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है क्या? एक सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स आएंगे, ऑब्वियसली सेट में एलिमेंट्स आते हैं। ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है? मजा आया? थैंक यू, बढ़िया लगा, आसान लगा होगा, ठीक है? जस्ट इन केस कोई भी चीज समझने, किसी भी बच्चों को जस्ट इन केस कुछ भी समझ नहीं आया, प्लीज उस चीज को आप रिपीट करें। हर एक लेक्चर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सेकेंड लेक्चर में आ रहे हो, फर्स्ट लेक्चर देख कर ही आना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? चलो, आई लव यू ऑल। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में। गाना गाने को मत बोलो यार, अभी थोड़ा सा है ना, गाना नहीं आ रहा है, मन में गाना नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो, ठीक है, चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, कल मिलते हैं।